नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, आज है 14 फरवरी और आज आपको किसी भी प्लेटफार्म पर अगर आप स्टेटस देखेंगे तो आपको दो तरह के स्टेटस देखने को मिलेंगे। एक तरफ चॉकलेट, गुलाब, फूल और इमोशन और प्यार का इजहार, और दूसरी तरफ ब्लैक डे फॉर इंडिया, ठीक है, शहीदों को श्रद्धांजलि और देश के प्रति प्रेम। दो स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे। हम इसके सामाजिक पहलू पर बात करेंगे और सामाजिक पहलू पर बात करते हुए हमें कोई एक आदर्श आंसर नहीं खोजना चाहिए, हमें दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। तो पहली पहलू की बात करते हैं। अगर हम प्यार का बात करें कि कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं मोहब्बत का, प्यार का, इमोशन का, तो उनको किस तरह से हम देख सकते हैं। देखो दोस्त, जब हम लोग जीवन को अगर तीन भागों में मोटी मोटा बांटें तो एक होता है बचपन का फेज, जब हम लोग को मम्मी पापा का प्यार मिलता है और उधर से जो मिलता है बस मिलता रहता है। इधर से कोई देने की भावना भले ही ना हो लेकिन मिलता रहता है। एक्सपेक्टेशन जितनी भी होती है उधर से पूरी होती हैं, पूरा रिसोर्सेज भरा पड़ा रहता है उधर से प्यार का। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर देखते हैं बचपन, जवानी, फिर बूढ़ा, ठीक है, ये अवस्था मोटी मोटा अगर आप देखें समाज के तौर पर, तो अगर आप जवानी की बात करेंगे तो जैसे ही हम लोग एडोलसेंस किशोरावस्था में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से नेचुरल तरीके से हम लोग का लगाव पड़ता है लड़कों का लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ, ठीक है, और प्यार होता है, लगाव होता है, बातचीत होते हैं, जैसे एक तरह से रोमांटिक तौर पर आप कह सकते हैं। तो ये क्या है कि 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, उसी प्यार और स्नेह को दर्शाने के लिए। तो वे लोग आज प्यार का स्टेटस लगा रहे हैं, रोमांटिक शायरी बातें कर रहे हैं। समाज के तौर पर देखा जाए तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज कठोरता से और नम्रता से और सम्यता से चलता है। ठीक है दोस्तों, प्यार कठोरता से ही सिर्फ नहीं चलता है, नर्म होने से भी चलता है, कह सकते हैं आप फ्लेक्सिबिलिटी से चलता है। तो समाज का एक वर्ग तो ये है जो प्यार कर रहा है। वो है ना एक लाइन की, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, है उन्हें खबर कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। कोई करे या न करे पर तुम्हें हम पसंद करते हैं। तो आज एक वर्ग वो है जो इस चीज़ को कर रहा है और ये ज़रूरी है। अगर आप भावना के तौर पर देखेंगे तो जब ये प्यार होता है ना दोस्तों, मतलब आप इसे हमारे बारे में अज्यूम मत करिएगा वीडियो से कि हम ही प्यार किए होंगे तभी ऐसा बोल रहे हैं। जो अपने अनुभव से सीखा है बस इतना समझ लीजिए कि बता रहे हैं कि जब प्यार होता है ना, 1 मिनट में पूरा दुख, 1 मिनट में पूरी खुशी, ब्लॉक अनब्लॉक, लगाव, नफ़रत, ये सारी चीज़ें जो झेलने को मिलती है ना, वो एक आदमी को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, जो जीवन के उसके हर पहलू में काम आएगा, निर्णय लेने में काम आएगा, जीवन जीने में काम आएगा और सामाजिक संरचना में जीने में, दूसरे के भावनाओं की कद्र करने में ये काम आएगा। तो ये एक पहलू है जो प्यार का पहलू है दोस्तों, ठीक है। और ये चीज़ें जब आप झेलेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शांति से होती है। वो कहते हैं ना कि दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ अश्क आँखों से छलक जाते हैं। तो दिल टूटने की कोई आवाज़ नहीं होती। ये इमोशन के तौर पर ही आप देखेंगे कि इमोशनल तौर पर आप मजबूत होंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। दूसरा वर्ग ये है जो आज ब्लैक डे फॉर इंडिया लगा रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। उसको भी आप एक तरह से देखिए कि समाज सिर्फ प्यार से नहीं चलता दोस्तों, समाज सुरक्षा से चलता है, ठीक है। समाज सिर्फ नम्र होने से नहीं चलता, समाज कठोरता से चलता है, समाज फ्लेक्सिबिलिटी से चलता है। समाज के लिए दोनों ज़रूरी है। कोई समाज की एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती कि समाज सिर्फ ऐसे चलेगा, नर्म होने से चलेगा, कठोर होने से चलेगा। समाज फ्लेक्सिबिलिटी से चलती है, तभी वो रूढ़िवादी चीज़ों से बची रहती है और उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है और डायनेमिक होती है, गतिशील होती है। तो समाज में दो तरीके। दूसरे वर्ग क्या कहते हैं कि अरे क्यों जान देते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमी भी नसीब नहीं होगा दफन के लिए। जान देना ही है तो दो अपने वतन के लिए, हंसनाएं भी दुपट्टा उड़ा देंगी तुम्हारे कफन के लिए। एक वर्ग ये भी है और ज़रूरी भी है दोस्तों। अगर प्यार की बात आए तो हमें अपने देश के प्रति प्रेम को सर्वोपरि रखना चाहिए। और हुआ क्या था 19 फरवरी को और 14 फरवरी 2019 में हुआ ये था कि 2019 में 14 फरवरी को CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे आतंकी हमले में। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग 14 फरवरी को ब्लैक डे फॉर इंडिया के रूप में, मतलब 2019 से बाद से ही ये मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग अर्पित करने के लिए ऐसा करते हैं ब्लैक डे फॉर इंडिया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी ज़रूरी है। समाज का दूसरा पहलू जो प्यार मोहब्बत कर रहा है, सामाजिक रूप से जुड़
रहा है, लोगों से बात कर रहा है, वो भी ज़रूरी है समाज के रूप में। और एक समाज के लिए जो जान दांव पर दे रहा है अपने देश के लिए कि समाज बचा रहे, ये भी ज़रूरी है। और प्यार तो सभी करते हैं ना, प्यार सभी करते हैं। प्यार के इजहार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक हो ना कि दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ अश्क आँखों से छलक जाते हैं। वैसे तो आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ भी चीज़ टूटता है तो आवाज़ आती है। और जवान प्यार नहीं करते, अरे भाई बहुत नरम होते हैं, ठीक है। कठोरता ज़रूरी है उनके काम के लिए, कर्तव्य के निर्वाह के लिए, लेकिन वे भी तो आखिर इंसान ही है ना। नहीं तो वो गाना एक नहीं है कि एक गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू कर उसे उसके बेटे का नाम दे। ये क्या है? प्यार ही तो है दोस्तों, समाज से, ठीक है, समाज के एक पहलू के, समाज के एक स्टेज से, परिवार से, ये भी तो प्यार है, ये जवान का ही तो प्यार है। हमें समझना पड़ेगा कि प्यार और कठोरता, मतलब प्यार और कठोरता, कर्तव्य सब साथ साथ चलते हैं। तो अगर कोई स्टेटस लगा रहा है ब्लैक डे फॉर इंडिया, और ये क्या बोलते हैं, जैसे कि शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। व्यक्ति से ऊपर भी देश है, ही कह सकते हैं, व्यक्ति से मिलकर ही समाज, मतलब देश बना है। लेकिन देश सुरक्षित है तभी तो व्यक्ति सुरक्षित है, तो वो भी सही है। लेकिन अगर कोई प्यार का स्टेटस लगा रहा है, कोई मोहब्बत का अपना इजहार कर रहा है, तो वो भी सही है। हमें एब्सोल्यूट आंसर नहीं खोजना चाहिए किसी चीज़, मतलब एक उसको क्या बोलते हैं कि एक आदर्श आंसर नहीं खोजना चाहिए किसी चीज़ का कि अरे तुमने आज स्टेटस लगा दिया प्यार का, तुम बहुत गलत हो, तुम्हें देश से प्यार नहीं है। हो सकता है भाई प्यार है, इजहार नहीं कर रहा है, इजहार करने के तरीके अलग अलग होते हैं, भावनाएं उद्देश्य की होती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, हमें दोनों का स्वागत करना चाहिए। एक समाज के तौर पर हम एक आदर्श नहीं खोज सकते कि आदर्श आंसर होगा आज स्टेटस यही लगाना चाहिए, आज स्टेटस यही लगाना चाहिए, आज स्टेटस सिर्फ देश का होना चाहिए, आज स्टेटस सिर्फ प्यार का होना चाहिए। नहीं, दोनों होना चाहिए, क्योंकि एक समाज के लिए, एक गतिशील समाज के लिए, प्रासंगिक समाज के लिए दोनों ज़रूरी है। बॉर्डर पर लड़ रहा जवान भी ज़रूरी है और समाज में रह रहा जवान भी ज़रूरी है। दोनों जब मिलते हैं तभी एक सशक्त समाज बनता है, एक सशक्त देश, राष्ट्र बनता है दोस्तों, ठीक है। वो एक जैसे होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं कि हाँ, आदर्श, जैसे आप अगर विज्ञान भी पढ़ेंगे तो उसमें एक आदर्श गैस की परिभाषा आती है, आइडियल गैस की। आप पढ़ेंगे ना तो विज्ञान में भी लिखा है कि वास्तव में कोई गैस आदर्श नहीं होती, ऐसी स्थिति में उसे ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो साइंस तो गैर नेचुरल साइंस है ये, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम आप एक आदर्श आंसर खोज लें कि ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये देखना पड़ेगा को क्या चीज़ कितना, कब, कैसे, कितना, मतलब कोई चीज़ कितना सही या गलत, दोनों का दोनों का तुलना करना पड़ेगा। एक स्टेटस से किसी चीज़ को मतलब गलत नहीं कह सकते कि ये स्टेटस ऐसे एक वर्ग ये लगा रहा तो ये सब गलत हैं, और ये सब लगा रहे हैं तो ये सब देश प्रेमी हैं। दोनों लगाओ ना, एक समाज के प्रति प्यार लगाओ, मैच्योरिटी भावना के रूप में आपको मजबूत करता है। और दूसरा, आप अगर देश के लिए लगाते हैं, आपको त्याग, समर्पण और देश के प्रति जो प्रेम की झलक है वो दिखाने के काम आती है। हमें दोनों का स्वागत करना चाहिए दोस्तों। और हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने कौन सा स्टेटस लगाया है, हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, किसी चीज़ को दो तरीके से देखा कैसे जाता है और उसके हर पहलू को समझकर एक बैलेंस बनाकर कैसे चलते हैं, ये वीडियो आपको ये चीज़ समझने में मदद करेंगी। हमें जय हिंद, जय भारत कहिए और स्वागत करिए। अगर आप प्यार के स्टेटस भी लगा रहे हैं उसका भी स्वागत करिए। स्वागत है आपका दोस्तों इस दुनिया के खूबसूरत दुनिया के संसार में, इस दुनिया के खूबसूरत लोगों के बीच में।